ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। 4 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। किश्तवाड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को ही उड़ा दिया। जैश के टॉप कमांडर सैफुल्ला के मारे जाने की खबर को मार गिराया गया है। आतंकियों के ठिकाने से 2 AK-47 बरामद। इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। चले और लेके आते चलते यार रुक गोलियों की तड़तड़ाहट सुन रहे थे आप। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी अजय बाचलू फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय बाचलू, बड़ी कामयाबी पुलिस फोर्स को, वहां पर सुरक्षा कर्मियों को। जी बिल्कुल आशीष, ठीक कहा आपने, बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि किश्तवाड़ का वो इलाका है जो जंगल के इलाका है छात्रों का, जहां पर छिपे आतंकी लगातार सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। ये आतंकी वहां के घने जंगलों में छिपते थे और घात लगाकर सुरक्षा बलों पर प्रहार करते थे। लेकिन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने वहां पर ऑपरेशन तराशी चलाया और आपको याद होगा कि हाल ही के दिनों में वहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया था। आज सुबह भी 11 बजे के आसपास सुरक्षा बलों को ये खबर मिली थी कि इसी जंगल के इलाके में जो जैश का टॉप कमांडर है, पाकिस्तानी है वो सैफुल्ला, वो छुपा हुआ है। जिसके बाद वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है दोनों तरफ से वहां फायरिंग की गई और जिस घर में सैफुल्ला अपने एक साथी के साथ छुपा हुआ था, उस घर को ही पूरी तरह उड़ा दिया गया है। फिलहाल वहां से 2 बॉडीज आशीष बता दूं रिकवर हुई है, लेकिन वो जो 2 बॉडीज हैं वो इतनी डिकम्पोज है कि उनको पहचानना अभी मुश्किल है। लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि दोनों मारे गए आतंकियों में से एक सैफुल्ला है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन हाँ, ये बड़ी खबर है और बड़ी कामयाबी है कि किश्तवाड़ जो कि लगातार सुरक्षा बलों के लिए बड़ी खबर आपने बताई। जैश का टॉप कमांडर पाकिस्तान से आया, उसको मार गिराया सुरक्षा कर्मियों को, बड़ी कामयाबी। आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे जोरदार प्रहार की, सबसे प्रचंड आघात की। साथियों, कांग्रेस ने एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अब पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू-थू हो रही है। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे करारा प्रहार किया, गंदी राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर तीखा हमला किया, देश को बदनाम करने का आरोप तक लगाया। प्रधानमंत्री मोदी का यह हमला कांग्रेस के उस प्रोटेस्ट को लेकर था जो एआई ग्लोबल समिट के दौरान कांग्रेस नेताओं ने किया था।
बिना शर्ट के विरोध प्रदर्शन किया था और उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ में थे, नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो की सौगात दी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहा हम आपको बताते हैं। एआई समिट को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रहार। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंचे। आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करारा पलटवार किया। देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से दरिद्र हुई। प्रधानमंत्री मोदी का करारा हमला। कांग्रेस के सिरफिरे नेता देश तबाह करने पर तुले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस नेताओं को मुझसे नफरत है, मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा पलटवार। आज जो कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा आपने किस तरह से करारा प्रहार किया। पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी पर एक तरफ प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, पलटवार करते हुए कहते हैं कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है। वहीं राहुल गांधी ने किस तरह से युवा कांग्रेस का सपोर्ट किया था यह कह करके प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आखिर यही आरोप लगाते हुए टी शर्ट्स पर लिख करके युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर गए थे प्रदर्शन करने के लिए एआई समिट के दौरान, जिसको लेकर के बड़ा राजनीतिक बवाल लगातार उस समय से देश में चल रहा। और आज प्रधानमंत्री ने पलटवार किया और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को शर्मसार किया। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, जो ट्रंप गाली देता है प्रधानमंत्री मोदी ने उसे कुछ कहने का दम नहीं है। इमरान मसूद का बयान, प्रधानमंत्री पर पलटवार। इमरान जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया उसका जिक्र करते हुए कहा कि देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भारत अपनों पे हमला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री में यह दम नहीं है कि ट्रंप को कह सकेंगे ट्रंप आपको गाली देता है, ट्रंप आपको बुरा कहता है, ट्रंप बार बार आपको धमकाता है। ट्रंप के सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती। जब ट्रंप आपको बुरा कहता है तो मोदी को बुरा नहीं कहता, वो देश के प्रधानमंत्री को बुरा कहता है और हमें बुरा लगता है। वहां दम दिखाइए ना। इन नौजवानों पे क्या दम दिखा रहे हो? बेचारों पे, इन बेचारे नौजवानों पे क्या दम दिखा रहे हो? में की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी नंगी और गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। हाँ, आपने चाइना के रोबोट को अपना बता दिया, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पूरे विश्व में मजाक बन गया। आप एआई समिट को, आप इवेंट मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, आप इवेंट मिनिस्टर हो। अब ये कह रहे हैं, वो पीएम ने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वो वैचारिक रूप से बहुत दरिद्र हो गई है। हम लोग तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहाँ की शादी हो तो वहां पर इंतजाम कर देते हैं और यहाँ इतना बड़ा आयोजन था और आके खराब। हाँ, आप लोग बहुत अच्छा करते हैं ना। आपने पूरा देश बेच दिया ना, आपने तो पूरा देश बेच दिया। ट्रेड डील कर करके आपने देश को खत्म कर दिया। ट्रेड डील के नतीजे आएंगे क्योंकि आप तो झोला लेकर जाओगे।
आपने तो कहते ही मैं जो झोला लेकर चला जाऊंगा, देश तो आपने बेच दिया। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है, कब्र खोदने की भी बात, ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां को गाली देने से परहेज नहीं है। प्रधानमंत्री कब तक इस विक्टिम कार्ड को खेलेंगे? कब तक मुझे गाली दे दी, मेरी मां को गाली दे दी, मेरे बाप को गाली दे दी, मेरे उसको गाली दे दी? कब तक ये तमाशा चलेगा देश में? कब तक ये बात खेलेंगे? प्राइम मिनिस्टर हैं आप कोई सड़क पे चलते हुए आदमी नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये भाषा शोभा नहीं देती कि वो हर वक्त यही कहता रहा मुझे बुरा कह दिया, मुझे बुरा कह दिया। कितना बुरा आप लोग कहते हो, आपकी पार्टी के लोग कितना बुरा कहते हैं गांधी फैमिली को। आप ऐसा तो किसी ने आपके लिए नहीं बोला, लेकिन आपको तो बोलना है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद प्रधानमंत्री की बातों का जवाब देते हुए आगे बढ़ता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में थे, जहां उन्होंने एआई समिट को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जो हमने आपको बताया। उससे पहले उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी यूपी के मेरठ में दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का लोकार्पण किया। साथ ही देश की सबसे तेज फर्राटा भरने वाली मेरठ मेट्रो की सौगात भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कार्यक्रम स्थल पर बटन दबाकर किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 12,930 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। ये जैसा हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में थे, जहां पर उन्होंने 12,930 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी यूपी के मेरठ में दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का लोकार्पण किया। साथ ही देश की सबसे तेज, फिर से बता दें आपको, देश की सबसे तेज फर्राटा भरने वाली मेरठ मेट्रो की भी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कार्यक्रम स्थल पर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बटन दबाकर किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नए भारत की बात की। कहा कि नया भारत तेजी से विकास कर रहा है, ग्लोबल स्तर पर भारत की पहचान और मजबूत हुई है और दुनिया भारत के विकास मॉडल की सराहना कर रही है। अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में विपक्ष पर तीखे प्रहार किए, वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव भी बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया। शंकराचार्य के नाम पर अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर निशाना। उन्होंने कहा, कोई वस्त्र पहनने और कान छिदाने से योगी नहीं बन जाता। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर यह हमला किया। दूसरे का दुख अपना समझने वाला योगी होता है। अखिलेश यादव का बयान, शंकराचार्य के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, यह सवाल पूछा अखिलेश यादव ने। शंकराचार्य पर ऐसे घटिया आरोप लगवाएंगे क्या आप, यह भी सवाल किया अखिलेश यादव ने। यह सरकार बचने वाली नहीं है, अखिलेश यादव ने यह चेतावनी दी है। हमने रामभद्राचार्य पर केस वापस लिया था, यह याद दिलाते हुए कहते हैं उन्हें जेल भेजना था। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का। उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। ये सरकार बचने वाली नहीं है।
जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। हमने आपको दिखाया कैसे अखिलेश यादव करारा हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। उसके पहले हमने दिखाया था कैसे कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमला किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, कहा कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर के ये वार पलटवार मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के बीच, ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। कोर्ट के आदेश पर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन पर आरोप क्या है? नाबालिगों का यौन शोषण। अब आपको एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर बताते हैं। एफआईआर दर्ज होने पर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान आया है। उन्होंने कहा अनुमान था कि इतना नीच प्रहार होगा। धर्मयुद्ध शुरू हुआ, सामने से बम गोला आ रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद का यह बयान है, कल्पना नहीं थी गौ हत्यारे ऐसा करेंगे। अब यह धर्मयुद्ध रुकने वाला नहीं है। वाराणसी में हमारे साथ बातचीत के लिए महाराज जी जुड़े हैं। महाराज जी, कल धर्मयुद्ध का यहाँ पर ऐलान किया गया था। आभास था इस बात का कि इतना बड़ा आरोप आप पर लग जाएगा इस बात? ऐसा है कि धर्मयुद्ध जब शुरू हो गया तो बम गोले तो सामने की ओर से आएंगे ही, इसलिए ये तो अनुमान था कि प्रहार होंगे, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं थी। फिलहाल वो भी देख लिया जा रहा है कि गौ हत्यारे कितनी नीचता पर जा सकते हैं, आदित्यनाथ जैसे लोग कितनी नीचता पर जा सकते हैं, ये दिख रहा है। जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है वो बेहद गंभीर धाराएं हैं। उसके बाद जो कुछ भी होता है, कानूनी जो भी कार्रवाई होती है, उसके लिए आप तैयार हैं जांच के लिए? क्यों नहीं, अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसको तैयार रहना पड़ता है आरोप को अपने ऊपर से हटाने के लिए, और उसको अगर वो गलत है तो गलत सिद्ध करने के लिए। तो स्वाभाविक है कि हम भी तैयार हैं। कानून के जानकार का ये भी कहना है कि इसमें गिरफ्तारी भी संभव है। बात यह है कि कानून के जानकार ये कहते हैं कि इसमें गिरफ्तारी संभव है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री का रुख है और मुख्यमंत्री की पुलिस काम कर रही है, जिस तरह से उन्होंने बटुकों के ऊपर और संतों सज्जनों के ऊपर लाठी पिछले दिनों चलाई थी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी कहा जाता है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर उत्तर प्रदेश में छिड़ा बड़ा राजनीतिक विवाद। और अब बात महायुद्ध के खतरे की, बात अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते महायुद्ध के खतरे की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने में अब कुछ ही दिन का वक्त बाकी है, लेकिन ईरान अभी भी सरेंडर के मूड में नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए अपनी तैयारी शुरू भी कर दी है, लेकिन खामेनेई के रुख को देखने से यही लग रहा है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। एक और अमेरिका अपने जंगी बेड़े और खतरनाक फाइटर जेट्स तैनात करके ईरान को बैकफुट पर लाने की कोशिश में लगा है, तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ किया है कि वो किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं है। मिडिल ईस्ट से आने वाली तस्वीरें महायुद्ध के खतरे का अलार्म बजा रही हैं, जहां पर अमेरिका और ईरान दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। अमेरिका और ईरान में तनाव पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कतर में अमेरिकी बेस पर हलचल शुरू हो गई है। सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी सैनिकों को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। सोर्सेस से बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कतर में अमेरिकी बेस पर हलचल शुरू हो गई है। अमेरिकी सैनिकों को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। सूत्रों से मिल रही बड़ी जानकारी, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी शुरू। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह के जंगी हालात बन रहे हैं उसको लेकर के बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, कतर में अमेरिकी बेस पर हलचल शुरू हो गई है।
अमेरिकी फौज को बस ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। जैसा हम आपको बता रहे थे, हलचल शुरू हो गई है और अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान, किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान, कई ताकतें हमें झुकाने में लगी हुई हैं, लेकिन हम ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान, किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। जो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं, उसके बावजूद ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से आया ये बहुत बड़ा बयान और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी के भी दबाव में ईरान के राष्ट्रपति का बयान हम झुकेंगे नहीं, किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। कई ताकतें हमें झुकाने में लगी हुई हैं, ईरान के राष्ट्रपति का बयान, लेकिन वो आगे कहते हैं ईरान किसी के सामने किसी कीमत पर झुकेगा नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान, किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। वहीं ईरान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जो भले अमेरिका को आंख दिखा रहा हो, लेकिन ईरान के भीतर बढ़ते विरोध से खामेनेई की टेंशन में बड़ा इजाफा होता दिख रहा है। ईरान में फिर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, एक बार फिर खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बड़ी खबर बता दें, ईरान में खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र, बड़ी संख्या में तेहरान समेत कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। खामेनेई की हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी लगातार हो रही है। एक ओर ईरान में अमेरिका के साथ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी ओर गृह युद्ध की चिंगारी फिर भड़क रही है। छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए कई जगहों पर कोशिश भी करी जा रही है, इसकी भी खबरें आ रही है। कई जगहों से झड़पों की भी खबरें आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खामेनेई की हुकूमत के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं। तो एक बार फिर ईरान में विरोध प्रदर्शन की चिंगारी भड़क रही है। खामेनेई के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है इसे, और ईरान ने कह दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोई भी डील नहीं करने वाला है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें अमेरिका ने जिनीवा में हुए बातचीत का जिक्र किया था। ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका के दावों को वो खारिज करते हैं। जिनेवा में हुई बातचीत में अमेरिका ने नहीं रखी थी कोई भी मांग, ये अरागची का बयान है। ईरान के विदेश मंत्री, जीरो यूरेनियम संवर्धन की अमेरिका ने नहीं रखी थी मांग। ये बड़ी जानकारी देते हुए ईरान के विदेश मंत्री, बड़ा दावा, यूरेनियम संवर्धन पर ईरान का संप्रभु अधिकार है। दो टूक ईरान के विदेश मंत्री, अमेरिका को जवाब, ईरान यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपना कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। अब आपको यह भी बताते हैं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। अरागची के मुताबिक जिनेवा में हुई बातचीत में अमेरिका ने जीरो यूरेनियम संवर्धन की कोई मांग ही नहीं रखी थी, ऐसा उनका कहना है। तेहरान का रुख साफ है, परमाणु प्रसार संधि के तहत यूरेनियम संवर्धन पर ईरान का संप्रभु अधिकार है। ईरान इससे पीछे नहीं हटेगा, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की बड़ी खबर, बात T20 वर्ल्ड कप की, जो अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। अब टूर्नामेंट में सुपर 8 का दौर चल रहा है और आज सुपर 8 का तीसरा महामुकाबला होने वाला है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का महामुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। T20 वर्ल्ड कप के अंदर आज साउथ अफ्रीका और भारत का मुकाबला होगा अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सुपर 8 के लिए ये दोनों पहली बार आमने सामने टकराएगी। हालांकि दोनों अनबीटन रही है, इसलिए आज का मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। यहाँ पर फैंस आए हुए हैं इंडियन क्रिकेट मैच के, उनके साथ
बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लगता है उन लोगों को। भैया आपको क्या लगता है आज का मुकाबला कैसा रोचक, क्योंकि दोनों अनबीटन रहे हैं। हाँ, साउथ अफ्रीका भी हारी नहीं है अब तक, भारत भी हारी नहीं है। अपने ग्रुप स्टेज 1 में जो है सभी अनबीटेबल रही है, इसी वजह से ये सुपर 8 सामना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। आज उम्मीद करता हूँ कि इंडिया जीतेगा। किसका परफॉर्मेंस आज अच्छा रहेगा, आपको क्या अपेक्षा है? अभिषेक शर्मा, क्योंकि पिछले 3 मैच उन्होंने फ्लॉप हुआ है। आज उनको एक बेहतर चांस है कि उनको अपने आप के ऊपर प्रूव करे और सुपर 8 जो आप अभी से जो मैच है इंटरेस्टिंग है, अभी उनकी फॉर्म की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आज उनका 50 या 100 मिला तो बेहतर रहेगा। अच्छा भैया आप क्या मान रहे हो, किसका परफॉर्मेंस आज साउथ अफ्रीका में से कौन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, भारत में से कौन अच्छा प्रदर्शन? भारत में अभिषेक शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे और ईशान किशन। और साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका का टीम भी अच्छी है। क्विंटन डी कॉक जो भारत के खिलाफ हमेशा अच्छे फॉर्म में लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। और भारत के लिए ईशान किशन, अभिषेक शर्मा ये अच्छा कर सकते हैं। और सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन है, वो लीड से टीम को फ्रंट से लीड करेंगे टीम को। आप क्या मान रहे हो आज के मुकाबले के बारे में? आज ईशान किशन 100 मारने वाला है और हार्दिक पांड्या की बैटिंग और बॉलिंग देखने आए हैं हम। ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, वो हमको सबको पसंद है, उसके वास्ते हम बहुत पुणे से आए। पुणे से आए उसको देखने के लिए, पहली बार मैच देखने के लिए आए। अच्छा भैया आप भी पुणे से हो? हम भी पुणे से, हम बुमराह की बॉलिंग देखने आए। बुमराह 3 विकेट का और लेने वाले हैं आज। तो ये फैंस बाहर खड़े हैं, अभी ग्राउंड में जाएंगे। जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो अंदर तैयारियां कर रही है, उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और भारतीय क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो बाहर तैयारी कर रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज महामुकाबला। हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान अभिषेक शर्मा के बल्लों से रनों की बौछार करा दो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।